फ्रंट के दांतों की फिलिंग आपने कराई थी, दांतों के कलर की, वाइट कलर की। अब अगर वो निकल रही है बार बार, या वो डिस्कलर हो रही है, या वो दो दांतों के बीच की जो जंक्शन होता है वहाँ फिलिंग का कलर चेंज हो जा रहा है, आप उससे खुश नहीं है फिलिंग से और आपको लगता है वो रिपीट करना पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है फ्रंट के दांतों की फिलिंग निकलती हो या ख़राब होती हो या कलर ख़राब होता हो तो उसके लिए? फ्रंट के दांतों में अगर वहाँ गैप है या उनके कलर में कोई समस्या है या उनके शेप में आप कुछ ठीक करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो बहुत कॉमनली यहाँ पर कॉम्पोजिट फिलिंग की जाती है। कॉम्पोजिट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्ले जैसा होता है, आप उसको मनचाहा शेप दे सकते हैं, वो सेट होकर के कड़क होकर बिल्कुल दांत के जो कंसिस्टेंसी है या दांत का जो हार्डनेस है या जो टेक्सचर है उससे हुबहू मैच करता है और वो हमें हमारे दांत जैसा ही दिखता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये गैप के लिए कॉम्पोजिट फिलिंग की गई है। इसमें गैप भी ठीक हो गई है, जो दांत में थोड़ा सा एक डीके सा हो गया या चिप ऑफ सा पार्ट है इनेमल का, वो भी ठीक हो गया है। तो दिस इज अ फिलिंग। इस तरीके से हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब इस फिलिंग में समस्या ये आती समय के साथ कई बार कि लोग बोलते हैं कि निकल गई या बार बार निकल जाती है, या लोग बोलते हैं कि ये डिस्कलर हो जाती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। तो उसका क्या सबसे अच्छा सॉल्यूशन है? क्या करें जिससे कि वो फिलिंग लंबे समय सस्टेन करे या ये समस्या न आए, या हम जैसा मनचाहा हमारा स्माइल चाहते हैं वो हमें मिले और हमें बार बार उस पर इनपुट्स न देना पड़े? दर्शकों, इसके दो सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि ये फिलिंग को दोबारा बहुत अच्छे से किया जाए। बहुत अच्छे से करने का मतलब क्या है कि फिलिंग मटेरियल का चॉइस अच्छा हो, अच्छी ब्रांडेड कंपनी की फिलिंग मटेरियल आप यूज़ करें। आप लोकल फिलिंग मटेरियल किट्स या चाइनीज़ फिलिंग मटेरियल किट्स या कंपोजिट की किट्स न इस्तेमाल करें। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा लेकिन आपको एक ज़्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा जो ज़्यादा लंबे समय तक चलने की संभावना रहेगी। दूसरी बात इसमें जो ध्यान रखने की होती है वो ये है कि आपके डेंटिस्ट जो फिलिंग करें वो बहुत अच्छे से आइसोलेशन मेंटेन करके करें। अगर वहाँ थोड़ा भी मॉइस्चर रह जाता है तो फिर ये चांस रहता है कि वो फिलिंग वहाँ से निकल जाए। जो दांत का शेप वहाँ पर हमें मेंटेन करके चलना है, जिसके ऊपर ये फिलिंग लगना है, वो शेप एकदम परफेक्ट हो, जो फिलिंग को कंटेन करे। कंटेन करे मतलब ये है कि वो फिलिंग उसके अंदर समा जाए, इतनी आसानी से निकले ना, दांत उसको सपोर्ट करे। इस तरह का इनेमल का शेप हम मेंटेन करते हुए चलें। तो ये भी आपके डॉक्टर को करना है जो आपका काम कर रहे हैं। तो आप ये उनसे डिस्कस करें कि मैं चाहता हूं कि फिलिंग लंबे समय तक टिके। मटेरियल चॉइस आप फ्रीडम दे थोड़ा अपने डॉक्टर को। बजट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर वो मजबूर होंगे सस्ता मटेरियल यूज़ करने पे या चाइनीज़ किट यूज़ करने पे, जिसकी लाइफ ऑब्वियसली किसी बहुत अच्छी कंपनी की किट की अगर हम फिलिंग की बात करें तो उससे उसकी लाइफ कम होगी। तो हम वहाँ पर अच्छा मटेरियल सिलेक्शन करें, अच्छे से प्रॉपर आइसोलेशन के साथ काम करें, बिल्कुल मॉइस्चर वहाँ ना रहे, स्किलफुल डॉक्टर का आप चुनाव करें। आप अपने डॉक्टर से आपके जैसे मिलते जुलते केसेस के कुछ रिजल्ट्स मांगें तो आप वो फोटोग्राफ देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे कि किस तरह का आउटकम आ रहा है और फिर समझेंगे कितने समय तक वो लास्ट करता है। तो इस तरह से फिलिंग के बारे में थोड़ी और आप अपने डॉक्टर से बातचीत करके एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंच के उसकी लाइफ को बढ़ाने पे काम कर सकते हैं। ये हुआ एक सॉल्यूशन जो मैंने बताया आपको। अब दूसरा सॉल्यूशन इसका ये है कि अगर हम फिलिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते और उससे बेहतर समाधान चाहते हैं तो वो है डेंटल विनियर्स। विनियर्स एक पतले से लेमिनेट है जो दांत पे फ्रंट सरफेस पे लगा दिए जाते हैं। इसके लिए मिनिमल या न के बराबर दांत को आगे से ट्रिम करना पड़ता है या शेव करना पड़ता है या घिसना पड़ता है, मिनिमल, न के बराबर। जैसे दरवाजा हमारे घर में है, गेट, उसके ऊपर प्लाईवुड का दरवाजा है, उसके ऊपर हमने सनमाइका की शीट लगा ली, माइका शीट लगा ली दरवाजे के ऊपर आगे से, तो वो दरवाजे की थिकनेस के मुकाबले कितनी है उस माइका शीट की थिकनेस, तो बस उतनी थिकनेस आपके दांत के मुकाबले सामने से विनियर की रहने वाली है, विच विल बी नेग्लिजिबल। तो आपको बहुत ही मिनिमल सा दांत इसके लिए ग्राइंड करना है, न के बराबर ग्राइंड करना है। भूल जाएं आप, उसकी चिंता ही ना करें कि ग्राइंड करना भी है कुछ। विनियर की खूबसूरती ही है कि आपका दांत को अपने को डिस्टर्ब कम से कम करना है। अब हमने सामने से एक शीट लगा ली विनियर की, तो उससे मनचाहा कलर दे सकते हैं, मनचाहा शेप दे सकते हैं, मनचाहा साइज दे सकते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं कि ये कलर करेक्शन विनियर से किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि ये साइज का कलर करेक्शन किया हुआ है और गैप भी इसमें फिलअप हो गई है। तो इस तरह से विनियर का रिजल्ट आपको मिलता है। विनियर की जो लाइफ है वो फिलिंग के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, सालों साल की लाइफ है। विनियर अगर अच्छे से बॉन्ड हो गया है टूथ सरफेस पे तो वो कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट उसको निकालना मुश्किल है, निकालने में पसीना आ जाता है तो वो खुद से निकल जाए, इस बात के जो चांसेस बहुत ही कम है, 1 लाख में 1 के बराबर भी नहीं है। तो विनियर की काफ़ी लाइफ मिलेगी। बहुत अच्छी शाइन है, इट इज़ हाईली ग्लॉसी, बहुत अच्छे से ग्लेज्ड है, वो हाईली पॉलिश्ड है, तो उस सरफेस पे स्टेनिंग नहीं होने वाली। विनियर आपका
आपका कलर खराब नहीं होने वाला, विनियर का स्टेनिंग नहीं होने वाली। आप उसे क्लीन करेंगे, अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छा हाइजीन रखेंगे तो विनियर की शाइन और कलर हमेशा सालों साल वैसा ही बना रहेगा। फिलिंग में वो चीज़ नहीं हो सकती, फिलिंग में एक लिमिटेशन है, वो हाथ से बनाई हुई चीज़ है, हाथ से पॉलिश करी हुई चीज़ है, तो उसके सरफेस में रफनेस है। विनियर एक मशीन मेड चीज़ है, एक तैयार कंपनी का ब्लॉक है, उसको आपने 3D प्रिंट करके बनाया है और उसको आपने लेयरिंग करके वहाँ पर तैयार करके दांतों के ऊपर लगा दिया है, तो उसकी जो शाइन है, उसकी जो फिनिश है, उसकी जो पॉलिश है, उसका जो ग्लॉस है, जो लश्यर है, जो उसका सरफेस का स्मूथनेस है, वो सब कुछ फिलिंग के मुकाबले सुपीरियर है। ये बात हम स्वीकार करना चाहेंगे। नो डाउट उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। फिलिंग एक सस्ता ट्रीटमेंट ऑप्शन है, विनियर एक महंगा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, और उसमें वो फर्क जो है प्राइस का वो जस्टिफाइड भी है। विनियर उतनी लाइफ देता है और विनियर कलर चेंज नहीं होता विनियर का। तो आपका जो बार बार फिलिंग निकलने का अगर कंसर्न है तो वो विनियर से खत्म हो जाएगा। अगर फिलिंग डिसकलर होने का या फिलिंग का कलर खराब होने का आपका कंसर्न है तो वो भी विनियर से बखूबी एड्रेस हो जाएगा। दो सॉल्यूशन है फिलिंग खराब होने के या निकलने के फ्रंट के दांतों की। नंबर एक, आप फिलिंग अच्छे से कराएं, अच्छी फिलिंग मटेरियल की जो किट है उसका इस्तेमाल करें, चाइनीज या सस्ती किट का इस्तेमाल ना करें, अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें और अपने डॉक्टर का सही चुनाव करें, क्योंकि फिलिंग करने की टेक्निक का भी बहुत बड़ा इसमें अहम योगदान होता है कि वो फिलिंग वहां से ना निकले। सेकंड ऑप्शन ये कि अगर हम एक बहुत सुपीरियर ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहते हैं तो नो डाउट विनियर है। विनियर का थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अगर आप विनियर कर सकते हैं तो उसका आउटकम आपको फिलिंग के मुकाबले सुपीरियर मिलने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लाइफ भी, लुक भी, और उसका जो ओवरऑल फील आता है नेचुरल वो भी, और उसका जो कभी कलर खराब नहीं होने वाली खासियत है उसका भी फायदा हमें मिलेगा। फिलिंग भी अगर अच्छे से की जाए तो सालों साल चलनी चाहिए। 7-8 साल से हम इंदौर में काम कर रहे हैं अभी, तो कोई भी पेशेंट मेरा फिलिंग किया हुआ लौट करके नहीं आया है कि ये फिलिंग निकल गई है। तो फिलिंग भी लंबे समय चलना चाहिए अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो। खूबसूरती विनियर में फिलिंग से ज़्यादा है, लाइफ दोनों की प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन पे डिपेंड है, फिर भी विनियर की लाइफ फिलिंग से ज़्यादा है। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे फ्रंट दांत की फिलिंग के डिस्कलर होने या निकल जाने के लिए। तो अगर आप फिलिंग से रिलेटेड, विनियर से रिलेटेड या स्माइल डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके हमसे बात करें। मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट, बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूं। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ। नमस्कार।